बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 13.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रोबेबिलिटी के बारे में है, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ अल्फाज या कुछ टर्मिनोलॉजीज का समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं, 4-5 अल्फाज हैं जो कि हम जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पर इनको बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब है द प्रोसेस विच जनरेट्स द रिजल्ट, के कोई भी प्रोसेस या कोई काम जिससे कि हम कोई नतीजा निकालते हैं, कोई आउटपुट निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे टॉसिंग अ कॉइन, के जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं ये देखने के लिए कि इस पे हेड वाली साइड आएगी या टेल वाली साइड आएगी, तो ये कॉइन का या सिक्के का फेंकना जो है ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसी तरह रोलिंग अ डाइस, के एक लुड्डो का जो डाइस या दाना होता है उसको जब हम रोल करते हैं, उसको फेंकते हैं ये देखने के लिए कि 1 से लेकर 6 तक कौन सी वाली साइड आएगी, तो ये डाइस का फेंकना जो है ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद है आउटकम। एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, उसको जो है आउटकम कहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होता है उसको आउटकम कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल है पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड आर टेल, कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है या पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड वाली साइड आ सकती है या टेल वाली साइड आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आउटकम। उसके बाद है फेवरेबल आउटकम, वो आउटकम या वो रिजल्ट जो कि हम चाह रहे होते हैं कि वाकया हो जाए, ठीक है। द रिजल्ट यू आर होपिंग फॉर, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं तो इसके नतीजे में ये वाला आउटकम या ये वाला रिजल्ट आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लड्डू की एक डाइस को फेंकते हैं और आप चाहते हैं कि उस पे जो 4 वाली साइड है वो आ जाए, ठीक है। तो अगर आप गेटिंग अ 4, तो अगर आप 4 वाली साइड आपको मिल जाती है जब आपने रोल की डाइस को या दाने को फेंका, तो इसका मतलब है ये आपका फेवरेबल आउटकम या जो नतीजा आप चाह रहे थे वो वाला नतीजा आपके सामने आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट का मतलब भी आप ये फेवरेबल आउटकम की तरह समझे कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई खास नतीजा या कोई खास आउटपुट हासिल करने के लिए, ठीक है, तो इस चीज को इवेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप लड्डू की डाइस रोल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सामने जो इवन नंबर है उसकी वो वाली साइड आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप जब डाइस को फेंके या दाने को फेंके तो आपको इवन नंबर वाली साइड मिले, तो ये इवन नंबर वाली साइड का मिलना एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सेट बनेगा, देखें जो 6 साइडें होती हैं लूडो के दाने के, तो उसमें 2, 4 और 6 ये इवन नंबर या जुफ्त नंबर वाली साइड होती है। तो इसका जो सेट बनेगा इस इवेंट का, उसमें ये 3 एलिमेंट होंगे। तो हम इसको सेट की सूरत में इवेंट को इस तरह शो किया करेंगे, उसमें जो भी फेवरेबल आउटकम आ सकते हैं, जो नताइज हम चाहते हैं वो सारे नताइज हम उसमें लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको शॉर्ट हम इस तरह लिखेंगे। इवेंट को हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट ABC से शो करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो इवेंट है कि हम इवन नंबर हमें मिले, इसको अगर मैं E को रखता हूं तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये जो इवेंट E है इसके हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं, देखिए हमारे पास 2 वाली साइड आ सकती है, 4 वाली आ सकती है, 6 वाली आ सकती है। तो इसके सेट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो N ऑफ E या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हम जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे वहां पर इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम S से शो करते हैं। ये है ऑल पॉसिबल आउटकम या रिजल्ट। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकती है, जो तमाम मुमकिन नताइज हो सकते हैं, उसका जो सेट बनेगा वो सैंपल स्पेस का सेट कहलाएगा। यहां पर अब एग्जांपल है कि आप अगर लड्डू की एक डाइस को रोल करते हैं, लड्डू के एक दाने को फेंकते हैं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी साइड आ सकती है। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें देखिए 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को जब शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे N ऑफ S, ठीक है, या नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू, हम इसके लिए सैंपल स्पेस का सेट देखेंगे, इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतनी वैल्यू यहां पर लिख लिया करेंगे। यहां पर 6 एलिमेंट है तो N ऑफ S इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस, ये 2 वैल्यू जो है हम प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला पढ़ना है उसमें बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, के किसी भी इवेंट के वाकया होने का कितना चांस है। मिसाल के तौर पे आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसका कितना इम्कान है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, ये है प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
वो जो भी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, उसके जो फेवरेबल आउटकम है उसकी वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या जो सैंपल स्पेस का सेट है जिसकी जो वैल्यू बनेगी वो हम यहां नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इस तरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक इवेंट ई है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस। ठीक है, ये एन ऑफ ई समझे, जो कि आपको मैंने यहां पर ये इवेंट का बताया था, ये चीज होगी। ठीक है, यहां पर जो भी वैल्यू होगी हम ऊपर पुट कर लिया करेंगे, और एन ऑफ एस ये सैंपल स्पेस का जो सेट होगा इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो वाली वैल्यू हम यहां पर लिखा करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज याद करवा दूं, हम एक चीज रिफ्रेश कर लेते हैं। जो इंग्लिश के अल्फाबेट हम पढ़ते होते थे उसमें हम जानते हैं कि टोटल 26 लेटर होते हैं या 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, 26 में से 5 जो लेटर है वो वावल कहलाते थे, ए ई आई ओ यू, ये वावल होते थे, और बाकी 21 को कॉन्सोनेंट हम कहा कहते थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अरशद रोल्स अ डाइस, के अरशद ने एक डाइस को या लड्डू के दाने को फेंका विद साइड लेबल, और वो जो डाइस थी उसकी जो 6 साइडें हैं उन पे ये लेटर लिखे हुए हैं एल एम एन ओ पी, ये 6 साइडों पे ये 6 लेटर अलग-अलग साइड पे लिखे हुए हैं। हमने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, तो हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी या इस बात का इम्कान मालूम करना है कि अरशद जब वो डाइस फेंके तो उस पे कॉन्सोनेंट वाला जो लेटर है वो वाली साइड आए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्सोनेंट और वावल कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह आपको मैंने थ्योरी में बताया कि हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है उस इवेंट को हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रख लेते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, यहां पर इवेंट क्या है कि जब अरशद डाइस को रोल करे तो उसको डाइस पे या जो दाना है उस पे कॉन्सोनेंट वाली साइड मिले। ठीक है, तो हम इस इवेंट को कि हमें कॉन्सोनेंट वाली साइड मिले जब हम लड्डू के दाने को फेंके, तो इस इवेंट को मैं अगर ई के इक्वल रख देता हूं, ठीक है, तो इसका जो सेट बनेगा तो उसमें कौन सा आउटपुट आएगा या कौन से रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये जो आपके पास 6 लेटर हैं इनमें से आप वावल को निकाल दें, पीछे कॉन्सोनेंट रह जाएंगे। तो देखिए, हम जानते हैं ये ओ और यू ये वावल है, बाकी ये 4 जो है एल एम एन और पी ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये इवेंट का सेट बनेगा इसमें ये 4 लेटर आ जाएंगे कॉन्सोनेंट वाले। ठीक है, अब हमने ये इवेंट को ई के इक्वल रख दिया, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो आपको मैंने ये थ्योरी के टाइम फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का, कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर आपने मालूम करनी है, जैसे कि अब ये इवेंट ई की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई। जो इवेंट ई है उस पे फेवरेबल आउटकम की वैल्यू में चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं। देखिए, हमारे पास लड्डू की जो वो डाइस है उसकी 6 साइडें हैं और उस पे ये 6 मुख्तलिफ लेटर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इन 6 में से कोई ना कोई लेटर आएगा जब भी हम लड्डू की डाइस को फेंकेंगे, उसको रोल करेंगे, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा इसमें ये 6 एलिमेंट आ जाएंगे। टोटल ये 6 आउटकम हो सकती है, तो हमारे पास एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक हो गया, और उसके बाद एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो इवेंट ई है इसकी भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए हमने ये सेट बनाया है, इसमें ये 4 हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो फिर एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ई की हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि इसका जो सेट है इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो बस ये आपको एन ऑफ ई की वैल्यू मालूम करनी थी और एन ऑफ एस की वैल्यू मालूम करनी थी। ये आप इन दोनों की जगह इनको पुट कर दें और इसको आप सिंप्लीफाई करें। 2 से ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो सकती हैं, 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 3 द 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट की कि जब अरशद रोल करता है डाइस को, लड्डू के दाने को फेंकता है, तो लड्डू के दाने पे उसको कॉन्सोनेंट वाला लेटर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, यानी कि 3 में से 2 बार ऐसा चांस हो सकता है, ऐसा मौका आ सकता है कि अरशद जब डाइस को रोल करे तो उसे कॉन्सोनेंट वाली साइड मिले, वावल वाली साइड ना मिले। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, के शाजिया ने 2 लड्डू की डाइस या दानों को एक साथ फेंका। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी या इस बात का क्या इम्कान है। अब इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट है। पहला उसने हमें इवेंट दिया है कि सम ऑफ डॉट एटलीस्ट 4, कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब वो दोनों डाइस या दोनों दाने शाजिया फेंकती है तो उन पे जो डॉट्स आते हैं उनको अगर आपस में सम करें, उनको जमा करें, तो हमें कम से कम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू मिले। ठीक है, तो
अब ये जो इवेंट है इसको मैं ए की इक्वल रख लेता हूँ। जिस तरह आपको मैंने थ्योरी में बताया कि हमें जो भी इवेंट दिया जाएगा उसको हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रख देंगे, तो इसको मैंने ए की इक्वल रख दिया। ठीक है, अब इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस इवेंट के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए। ठीक है, यानी कि वो आउटकम जो कि हम चाहते हैं उसकी वैल्यू यहां पर आएगी, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या जो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा या टोटल आउटकम हमारे पास होंगे उसकी वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे। तो पहले एन ऑफ एस या जो सैंपल स्पेस की वैल्यू है वो क्या बनेगी? सैंपल स्पेस का आपको मैंने बताया जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो देखें, जब शादिया दोनों डाइस को या दोनों दानों को एक साथ फेंकेगी तो उसपे जो मुमकिन हमारे पास कम्बिनेशन आ सकती है या मुमकिन नताइज आ सकते हैं वो ये सारे आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोनों डाइस पे 1-1 वाली साइड आ सकती है, या एक डाइस पे 1 वाली साइड आ सकती है, दूसरी पे 2 वाली साइड आ सकती है। इस तरह ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन है, ये टोटल 36 कम्बिनेशन है। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे? अगर पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आप सैंपल स्पेस का सेट किस तरह बनाएंगे? बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, आपने 1-1 से दोनों वैल्यू शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 को आपने एज इट इज रखना है और 1 के साथ जो दूसरी वैल्यू है वो आप ले जाएं 6 तक। ठीक है, तो ये 1 के साथ सारी कम्बिनेशन पूरी हो जाती है। उसके बाद आप पहली वैल्यू 2 से स्टार्ट करें और दूसरी वाली वैल्यू अगेन 1 से शुरू करके 6 तक ले जाए। ठीक है, उसके बाद पहली वैल्यू 3 से शुरू करें और दूसरी वैल्यू अगेन 1 से शुरू करके 6 तक ले जाए। इस तरह आप करते जाएंगे, आप जो पहली वैल्यू है वो 6 तक ले जाएंगे और इसके साथ भी जो दूसरी वाली वैल्यू है ये भी 6 तक लिखेंगे। तो आपके पास दोनों जो डाइस है या दोनों जो लूडो के दाने हैं उनकी जो सारे मुमकिन नताइज हो सकते हैं सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है ये 36 है। तो हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। ठीक है, ये हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें फार्मूले में चाहिए होता है एन ऑफ ए, या जो इवेंट हम कर रहे हैं या जो इवेंट हो रहा है उसके जो फेवरेबल आउटकम है, जो नताइज हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें इवेंट क्या दिया गया है कि जब दोनों डाइस के डॉट्स को आपस में जमा किया जाए तो हमें कम से कम 4 या इससे बड़ी वैल्यू मिले। तो उसके लिए आप ये सैंपल स्पेस पे आएंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यूज उठाएंगे कि जिनमें दोनों वैल्यूज को या दोनों नंबर्स को आपस में जमा करें तो आपको कम से कम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू मिले। साल के तौर पर पहली वाली जो वैल्यू ये 1 + 1 2 आता है, तो अब ये 4 से छोटा है, ये इसको हम नहीं उठाएंगे। इसी तरह ये 1 + 2 3 हो जाता है, ये भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखिए 1 + 3 4 आ जाता है, 4 के इक्वल इसका सम आ रहा है तो हम ये वाली वैल्यू उठा लेंगे। इसी तरह हम ये सारी वैल्यू 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी आउटपुट आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी आउटकम आ जाएंगी, ये हमारी फेवरेबल आउटकम होगी। ये वो आउटकम है कि इनमें जब दोनों डाइस की ये जो डॉट्स हैं इनको आपस में जमा करें तो आपको कम से कम 4 या इससे बड़ी वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो इवेंट है इसका सेट बन गया। इसमें फेवरेबल आउटकम कितनी है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 33 है। ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ ए, ये जो इवेंट ए है इसकी जो फेवरेबल आउटकम है ये हमारे पास 33 आ गई। तो बस अब आप ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। एन ऑफ ए की जगह 33 पुट कर लेंगे और एन ऑफ एस की जगह ऊपर हमने ये देखें 36 लिखा था, तो यहाँ पर आप 36 लिख के इनको आप सिंप्लीफाई करें, ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 11 3 33 हो जाता है और 12 3 36 हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ये इवेंट ए की कि जब शाजिया दोनों डाइस के या लूडो के दाने को एक साथ फेंकती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस के डॉट्स को अगर हम जमा करें तो हमें कम से कम 4 या इससे बड़ी वैल्यू मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/12 है। यानी कि 12 में से 11 ये चांसेस हो सकते हैं कि हमें दोनों डाइस पे जो डॉट्स मिले उनको जमा करें तो हमें 4 या 4 से बड़ी वैल्यू मिले। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे जी पार्ट 2 है, यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अब ये इवेंट उसने हमें दिया है कि हम जब के शादी जब दोनों डाइस को फेंकती है, दोनों लुड्डो के दानों को फेंकती है, तो उसमें जो डॉट्स आते हैं उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है या हासिल ज़रब है वो 5 से 10 के दरमियान आए। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पर बिटवीन का जब लिखते हैं ना लफ्ज, तो उसमें ये 5 और 10 के दरमियान वाली वैल्यूज होनी चाहिए, 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बुक में आंसर लिखा है उसमें 5 और 10 को शामिल करके उसके हिसाब से आंसर लिखा है, तो मैं भी उसको उस तरतीब से ही करूंगा, उस हिसाब से करूंगा ताकि हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ मैच हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई टीचर इस तरह करवाता है कि वो ये 5 और 10 को शामिल नहीं करता तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। ठीक हो गया, तो अब ये जो इवेंट हमें उसने दिया है इस इवेंट को मैं बी के को रख लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो सेम देखें, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने इवेंट बी के रिपोर्ट कर लिया। अब इसकी हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो इवेंट बी है इसकी वैल्यू चाहिए, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू चाहिए। तो सैंपल स्पेस की वैल्यू तो हमने पीछे मालूम की 36 है। ठीक है,
और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो इवेंट बी है, इसके हमारे पास क्या किस तरह वैल्यू आएंगी। देखिए अब इवेंट क्या है कि जब हम ये दोनों डॉट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें कम से कम 5 या 5 से बड़ी वैल्यू मिले। तो उसके लिए आप ऊपर ये सैंपल स्पेस के सेट पे आए और इनको आप चेक करें। देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारा हासिल ज़रब है वो 3 के इक्वल आता है। तो अब ये जो है 5 या 5 से बड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पर उसने हमें कहा है बिटवीन 5 to 10 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो है 5 और 10 के दरमियान नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बाद आप ये चेक करें, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट 4 आ जाता है। ये भी 5 और 10 के दरमियान नहीं आ रहा। यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5 के साथ तो 5 आता है, जो कि 5 और 10 के दरमियान आ रहा है। इसी तरह ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5 और 10 के दरमियान आता है। इस तरह आपने ये सारी आउटकम के लिए वैल्यूज चेक कर लेनी है। जो आउटकम कंडीशन को पूरा करती है, यानी कि उनका प्रोडक्ट 5 और 10 के दरमियान आता है, तो वो वाली आप नीचे लिख लेंगे। तो ये अगर आप लिखें तो आपके पास ये जो है इस इवेंट बी का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितनी आउटकम है, ये टोटल 11 आउटकम है। ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट बी के लिए 11 हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यूज पुट कर लेंगे। एन ऑफ बी की जगह 11 पुट कर लें और एन ऑफ एस की जगह 36 पुट कर लें। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट बी के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 3 है। इसमें अब उसने इवेंट दिया है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4, कि हम जब दोनों डाइस को एक साथ फेंके, शादिया जब दोनों डाइस या दोनों को एक साथ फेंक दिया, उसमें जो डॉट्स आते हैं उनको आपस में अगर हम माइनस करें तो हमें जो आंसर है वो 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इस इवेंट को हम सी के को रख लेते हैं। अब इसका प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, इसके लिए तो ये फार्मूला इसका आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू हमारे पास 36 से हम मालूम कर चुके हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ये जो इवेंट सी है, इसके लिए इवेंट अगर आप देखें, इसमें क्या है कि दोनों डाइस पे जो आपके पास डॉट्स आते हैं उनको अगर आपस में माइनस करें तो आपको 4 मिले। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जो सैंपल स्पेस का सेट है इधर यहां पर जाके इनको सबको चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। ये 4 वैल्यूज ऐसी मिलेंगी कि इनको अगर आपस में आप माइनस करें, मिसाल के तौर पे यहाँ 5 में से 1 माइनस करें 4 मिलता है, 6 में से 2 माइनस करें 4 मिलता है। ठीक है, इसी तरह ये भी आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 वो आउटकम है जो कि आपकी कंडीशन को पूरा करती है। ये आपकी फेवरेबल आउटकम है, जो नतीजा आप चाह रहे हैं वो वाले नताइज हैं। ठीक है, तो या इसका मतलब है कि हमारे पास इस इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 हो गई। अब आप एन ऑफ सी और एन ऑफ एस की जगह दोनों वैल्यू पुट कर लें। मैंने 4 और 36 कर लिया। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 द 4 और 4 9 द 36 हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ये इवेंट सी के लिए। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 4 है। अब इसमें उसने इवेंट हमें दिया है नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, कि जब शादिया वो लुड्डो के दाने फेंके तो जो पहली डाइस है उस पे कम से कम 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी डाइस फेंके उस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो अब ये जो इवेंट है इसको मैं डी के को रख लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने डी का नाम दे दिया। तो इसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू 36 है और इसके फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर सैंपल स्पेस के सेट पे जाएंगे तो आपको ये 6 एलिमेंट मिलेंगे या ये 6 आउटकम मिलेंगी जिनमें के पहली वैल्यू देखें 5 या 5 से बड़ी आ रही है और दूसरी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर एन ऑफ डी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई, क्योंकि इसके सेट में 6 एलिमेंट आ गए। ठीक है, बस आप एन ऑफ डी और एन ऑफ एस की जगह वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/6। यानी कि ये जो इवेंट डी है कि जब शाजिया दोनों डाइस को एक साथ फेंकती है तो एक डाइस पे, पहली वाली डाइस पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए और दूसरी वाली डाइस पे 4 या 4 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। 6 में से एक बार ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक। ये एक लफ्ज है मैथमेटिक। ठीक है, इसमें 11 अल्फाबेट है, 11 हरूफ है। ठीक है, तो अगर हम फर्ज करें, हम अपने पास से फर्ज करते हैं कि ये जो 11 हरूफ है इनको अगर हम अलग-अलग किसी पर्ची पे या कागज पे लिख के एक डिब्बे में फेंक दें या किसी एक जगह पे इनको मिक्स करके रख लें और उनमें से हम क्या करें कि कोई भी रैंडमली कोई भी हम पर्ची उठाएं। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। यहां पर इसने हमें मुख्तलिफ इवेंट दिए हैं। पार्ट 1 का इवेंट है कि जब हम वो पर्ची यहां से उठाएंगे 11 पर्चियों में से, तो हमें वॉवल वाला लेटर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर इवेंट क्या हो गया कि हमें वॉवल वाला लेटर मिले जब हम पर्ची उठाएं। तो इस इवेंट को मैं अल्फाबेट ए को रख लेता हूं। ठीक है, तो अब इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करेंगे, ये हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये जो सैंपल स्पेस की वैल्यू होती है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम इसमें क्या हो सकते हैं, देखें ये जो मैथमेटिक का वर्ड है इसमें चूंकि 11 लेटर्स हैं तो टोटल आउटकम हमारे पास 11 आ सकते हैं। तो एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास 11 हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें अब एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या होंगी, ये वॉवल के यहां पर लेटर देखें इसमें कितने हैं, ये ए, उसके बाद ये अगेन ई आ रहा है, फिर ये ए आ रहा है और फिर ये आई आ रहा है। ये 4 लेटर जो है वॉवल के लेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है या जो नतीजा हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है इसकी वैल्यू 4 लिख लेंगे। बस आप ये एन ऑफ ए की जगह 4 पुट कर लेंगे और एन ऑफ एस की जगह 11 पुट करके इसको आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब उसने यहां पर इवेंट दिया है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कि जब हम उन 11 पर्चियों में से कोई सी भी पर्ची उठाएं तो हमें कॉन्सोनेंट वाली पर्ची मिले जिसपे कि कॉन्सोनेंट लेटर लिखा हुआ हो। ठीक है, तो अब इस इवेंट को मैं बी को रख लेता हूं और अब इस बी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू पीछे मालूम कर चुके हैं कि 11 है और एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है इस इवेंट बी के क्या हो जाएंगे, उसके लिए अगर आप यहां पर आ जाए तो यहां पर आप देखें हमने देखा था कि 4 यहां पर वॉवल है, तो इसका मतलब है 11 में से 4 वॉवल चले गए तो पीछे 7 कॉन्सोनेंट लेटर रह जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, जो नतीजा हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास इसकी वैल्यू 7 हो गई। बस आप एन ऑफ बी की जगह 7 पुट कर लें और एन ऑफ एस की जगह 11 पुट कर लें, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट की, जिसको कि हमने बी के को रखा था कि जब हम उन 11 पर्चियों में से कोई भी पर्ची उठाएं तो हमें कॉन्सोनेंट वाली पर्ची लिखे मिले, यानी कि वो पर्ची मिले जिसपे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/11 है। यानी कि 11 में से 7 बार ये चांस हो सकता है कि हमें कॉन्सोनेंट वाली पर्ची मिले। ठीक हो गया, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है कि जब हम, अब यहां पर उसने इवेंट दिया है एन ई, कि जब हम 11 पर्चियों में से कोई सी पर्ची उठाएं तो हमें कौन सी पर्ची मिले जिसपे के लेटर ई लिखा हुआ हो। ठीक है, तो अब ये इवेंट जो है इसको मैं सी के को रख लेता हूं। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू। तो ये तो हमारे पास 11 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी, इसका देखें यहां पर अगर आप ये लेटर देखें सी कितनी बार आ रहा है, सी सिर्फ एक बार आ रहा है। तो फिर हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, जो नतीजा हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फिर एन ऑफ एस या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी ये भी 1 हो जाएगा। तो आप एन ऑफ सी की जगह 1 पुट कर लेंगे, एन ऑफ एस की जगह 11 पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट सी की। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब हम उन 11 पर्चियों में से एक पर्ची उठाएं और उस पर हमें लेटर ई लिखा हुआ मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। 11 में से एक बार ये चांस हो सकता है। ठीक हो गया, और उसके बाद नंबर 4 है एन ए, कि अगर हम वो 11 पर्चियों में से कोई सी भी एक पर्ची उठाए तो उस पर हमें लेटर ए लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो अब इस इवेंट को आप डी के को रख दें। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी अब लिखेंगे इस इवेंट डी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू। तो ये तो हम जानते हैं 11 है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट डी, अब इवेंट यहां पर क्या है कि हमें लेटर ए मिले। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप यहां पर आ जाए इस वर्ड पे, यहां पर ए कितनी बार आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम या जो नतीजा हम चाह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, जो डी की वैल्यू है या फेवरेबल आउटकम है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो फिर एन ऑफ डी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू भी आप यहां पर 2 पुट कर लेंगे। अब एन ऑफ डी की जगह 2 पुट करें, एन ऑफ एस की जगह 11 पुट करें। ये आपके पास ये जो इवेंट है कि जब आप 11 पर्चियों में से कोई एक पर्ची उठाएं और आपको उस पे लेटर ए लिखा हुआ मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/11 है। यानी कि 11 में से 2 बार ये चांस हो सकता है कि आपको ये लेटर ए वाली पर्ची मिले। ठीक हो गया, और उसके बाद पार्ट 5 है, यहां पर इसने इवेंट दिया है नॉट एम, कि जब हम उन 11 पर्चियों में से कोई पर्ची उठाएं तो हमारी जो पर्ची है उस पे हमें एम लेटर लिखा हुआ ना मिले। ठीक है,
यहां पर हमने इवेंट के ना होने की या इवेंट के अकर के ना होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो जिस इवेंट के साथ नॉट लग जाता है ये इवेंट जो है ये कंप्लीमेंट इवेंट कहलाता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है इसको ये छोटा सा डैश ऊपर डालते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट होगा उसको हमें थोड़ा छोटा सा डैश या छोटा सा सी भी हम डाल सकते हैं, सी फॉर कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो जो कंप्लीमेंट इवेंट होगा उसको प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले अभी ये हमें यहाँ पर कंप्लीमेंट इवेंट दिया गया है, तो हम इसका जो ऑपोजिट इवेंट बनता है, ऑपोजिट इवेंट इसका क्या होगा। यहाँ पर हमें इवेंट दिया गया है कि हमें एम वाली पर्ची ना मिले, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि हमें एम वाली पर्ची मिले। तो हम इसका जो ऑपोजिट इवेंट है या वाकया होने वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और उसको फिर हम 1 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि किसी भी कंप्लीमेंट इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो आप 1 माइनस उस इवेंट की जो ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आप मालूम करें और उसको आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेम यहां पर हम यही करेंगे। देखें इवेंट है नॉट एम के, हमें एम वाली पर्ची ना मिले, तो अब हमें इसके ऑपोजिट इवेंट क्या बनता है कि हमें एम वाली पर्ची मिले। अब पहले इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप ऊपर ये वर्ड पे आ जाए, जो मैथमेटिक का वर्ड है यहाँ पर देखें एम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो उसका मतलब है कि जो फेवरेबल आउटकम है कि हमें एम लेटर वाली पर्ची मिले, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 हो जाएगी, तो फिर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/11 हो जाएगी, ठीक है। कि एम लेटर हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/11 हो जाती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये जो इवेंट है इसके ऑपोजिट जो इवेंट है इसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली है। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कंप्लीमेंट यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने लगे, जो नॉट वाला इवेंट है, ठीक है। तो ये मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम लिख दिया। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे जो भी हमने मालूम की है, ये मैंने पुट की। अब देखेंगे हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है, कसर की सूरत में आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ये जो नीचे वाला हमारे पास नंबर आ रहा है या डिनोमिनेटर की वैल्यू 11 है, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखें यहां पर तो ये 2 के नीचे 11 है, इस 11 को इस वाले 11 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर इस 1 के नीचे वाला जो नंबर या डिनोमिनेटर है, जिस तरह का ये 11 है, इस तरह लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 के इक्वल है। तो उस 1 से आप इस 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम डिवाइड होगा, उस 11 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 11 में से 2 माइनस करें तो 9/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी या इस बात का इम्कान कि जब आप 11 पर्चियों में से कोई सी भी पर्ची उठाए और आपको एम वाली पर्ची ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/11 है। 11 में से 9 बार ये चांस हो सकता है कि आपको एम वाली पर्ची ना मिले, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 6 से अब यहां पर भी देखें इसने हमें नॉट टी कि जब हम उन 11 पर्चियों में से कोई पर्ची उठाएं तो हमें टी वाली पर्ची ना मिले, यहां पर भी अब इसने हमें कंप्लीमेंट इवेंट दे दिया, नॉट वाला इवेंट दे दिया। तो हम पहले इस इवेंट का ऑपोजिट जो इवेंट बनता है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो ऑपोजिट इवेंट नॉट टी का क्या होगा, टी, यानी कि हम जब 11 पर्ची में से कोई पर्ची उठाए तो हमें टी वाली पर्ची मिले, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम मालूम करेंगे तो ऊपर अगर आप ये मैथमेटिक का जो वर्ड है यहाँ पर देखें, टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2/11 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम 2 है इस इवेंट की टी के लिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 11 है। तो ये हमने ये जो इवेंट था कंप्लीमेंट इवेंट या नॉट वाला इवेंट, इसके ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम कर ली। तो अब आप ये इस नॉट टी के लिए या कंप्लीमेंट इवेंट के लिए ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करें और यहां पर आप ये वाली जो वैल्यू आपने मालूम की है इसको पुट करके आप देखें यहां पर अगेन ये आपके पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है। तो जिस तरह आपको मैंने पार्ट 5 में बताया कि आप इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। इसका आंसर भी आपके पास 9/11 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई कि अगर हम उस 11 पर्ची में से कोई पर्ची उठाएं और उस पर हमें टी लेटर लिखा हुआ ना मिले, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 9/11 है। 11 में से 9 बार ऐसा हो सकता है, इस बात का चांस है कि हमें जो पर्ची मिला है उस पर टी लिखा हुआ ना हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, असलम रोल अ डाइस, कि असलम ने एक लूडो का दाना फेंका या एक डाइस को रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी या इस बात का क्या इम्कान है कि जब वो डाइस असलम फेंके तो हमें या तो 3 वाली साइड मिले या 4 वाली साइड मिले, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। और फिर हमने ये जो उसने हमें इवेंट बताया जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसका कंप्लीमेंट इवेंट या इसका जो ऑपोजिट इवेंट है वो हमें दे दिया, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम ये इस इवेंट का कि जब असलम डाइस को रोल करता है या लूडो के दाने को फेंकता है तो उसको 3 वाली या 4 वाली साइड मिले, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। ठीक है, तो इस इवेंट को मैं रख लेता हूं लेटर ई के इक्वल। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो भी हमें इवेंट दिया जाएगा उसको हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रख देंगे, तो इसको मैंने ई के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई, यानी कि वो रिजल्ट जो कि हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी या सैंपल स्पेस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या एन ऑफ एस की पहले वैल्यू मालूम कर लेते हैं। देखिए, जब एक डाइस को फेंका जाता है या लूडो के दानों को फेंका जाता है तो उस पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी साइड आ सकती है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम या सारे जो मुमकिन नतीजे है वो ये 6 हो सकते हैं। तो फिर एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास या सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या होगी, ये 6 आ गई, क्योंकि यहां पर जो सेट है इसमें 6 एलिमेंट आ गए। ठीक है, और अब हम ये एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ई के लिए मालूम करेंगे। तो इवेंट ई में उसने कहा है कि हमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, या तो हमें 3 वाली साइड मिले या 4 वाली साइड मिले। तो यहां पर देखें ये 3 और 4 ये दो हमारे जो वैल्यूज हैं ये हमारी फेवरेबल आउटकम या जो नताइज हम चाह रहे हैं वो वाले नताइज हैं। ठीक है, तो इसका जो सेट बनेगा हमारा इवेंट ई का, इसमें ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस आप एन ऑफ ई की जगह 2 पुट करेंगे और एन ऑफ एस की जगह इस 6 को पुट करके इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/3 आ जाती है। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब असलम जो है वो लड्डू के दाने को फेंकता है तो उसको 3 या 4 वाली साइड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। 3 में से एक बार ये चांस हो सकता है कि या तो उसको 3 वाली जो साइड है वो मिले या 4 वाली साइड मिले। ठीक हो गया, और उसके बाद इस नेक्स्ट हमने अब ये जो इवेंट है इसका कंप्लीमेंट इवेंट उसने कहा, देखिए नॉट लगा दिया, इसका जो ऑपोजिट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। यानी कि ये जो हमें कंप्लीमेंट इवेंट दिया जाता है, जो नॉट वाला इवेंट दिया जाता है, इसका जो ऑपोजिट इवेंट बनता है पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं और उसको फिर 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये जो कंप्लीमेंट इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कंप्लीमेंट इवेंट या नॉट वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। तो अब यहां पर इस इवेंट का जो ऑपोजिट इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने मालूम कर ली है 1/3। तो आप ये पी ऑफ ई की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर लें। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है, कसर की सूरत में आ रही है, तो दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आप इनको एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ये जो नीचे वाला नंबर आ रहा है या डिनोमिनेटर आ रहा है 3, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर तो देखें ये 1/3 या नीचे वाला हमारे पास नंबर 3 है, तो इस 3 से ये जो एलसीएम वाला 3 है इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, जिस तरह के यहां पर 3 है, तो इसका मतलब 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो उस 1 से आप इस 3 को डिवाइड करें तो वो वाला 1 इस 3 को डिवाइड करेगा 3 टाइम। ठीक है, उस 3 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 में से 1 माइनस करें तो 2/3 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है जो कंप्लीमेंट इवेंट है इसका। ठीक है, यानी कि इस बात का इम्कान या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब असलम डाइस को फेंके तो उसको 3 या 4 वाली साइड ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। 3 में से 2 ऐसे चांस हो सकते हैं कि उसको 3 या 4 वाली साइड ना मिले। ठीक है, और इसके जो ऑपोजिट इवेंट था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 3 में से एक चांस हो सकता है कि हमें ये 3 या 4 वाली साइड मिले। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। कि हादी ने 30 कार्ड बनाए और हर कार्ड पे अलग-अलग नंबरिंग की, 1 से शुरू करके 30 तक उस पे नंबरिंग कर ली। ठीक हो गया, और उनको एक बॉक्स में मिक्स करके फेंक दिया। ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। अब उन 30 कार्ड में से कोई से भी कार्ड वो रैंडमली उठाता है, कोई से भी कार्ड उठाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब हम ये हमसे यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहा है। पार्ट 1 में इसने हमें इवेंट दिया है कि द नंबर इज 25 के जब हम उन 30 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाएं तो उस पे 25 लिखा हुआ मिले, ये इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इस इवेंट को मैं अल्फाबेट ए के इक्वल रख लेता हूं। जिस तरह आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि जो हमें इवेंट दिया जाएगा उसको हम किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रख देंगे, तो इसको मैं ए के इक्वल रख लेता हूं। तो अब ये जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैंने मालूम करनी हो तो ये उसी तरह फॉर्मूला जिस तरह के हम पीछे सारे क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए के, ये जो हमारा इवेंट ए है इसके जो फेवरेबल आउटकम है, जो नताइज हम इसके लिए 4 है उसकी वैल्यू, और नंबर ऑफ एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या जो सैंपल स्पेस की वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल कितने कार्ड है, 30 कार्ड है। ठीक है, तो उन 30 कार्ड में से हम कोई से भी नंबर उठाएंगे तो 1 से लेकर 30 तक हमें कोई से भी नंबर मिल सकता है। इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या जो तमाम मुमकिन नताइज हो सकते हैं उनकी तादाद 30 होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई। अब एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो इवेंट ए है इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो जाहिर है देखें ये 25 जो है 1 से 30 के दरमियान कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार 25 आता है। ठीक है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम या जो नतीजा चाह रहे हैं हम, इसका जो सेट बनेगा इसमें सिर्फ एक ही 25 आ जाएगा। तो फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके सेट में एक एलिमेंट आया। ठीक है, तो बस आप एन ऑफ ए की जगह 1 को पुट कर लेंगे और एन ऑफ एस की जगह 30 का पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट ए के लिए। यानी कि जब हादी उन 30 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसको ये 25 नंबर वाला कार्ड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 है। 30 में से एक चांस हो सकता है कि हादी को ये वाला कार्ड मिला जिसमें 25 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 है। अब इसमें इसने ये इवेंट दिया है, द नंबर इज बिटवीन 17 एंड 22, कि जब उन 30 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड हादी उठाता है तो जो नंबर है वो 17 से 22 के दरमियान हो। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने पीछे भी एक्सप्लेन की थी कि बिटवीन का मतलब ये होता है कि ये जो दो नंबर इसने दिए 17 और 22, इनके दरमियान वाले नंबर, ये दो नंबर शामिल नहीं होने चाहिए। लेकिन जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो ये 17 और 22 को शामिल करके इसके हिसाब से आंसर हमारा लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, तो हम ये 17 और 22 को शामिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कोई टीचर आपको इस तरह सॉल्व करवाता है कि ये 17 और 22 को निकाल के बाकी नंबर जो इसके दरमियान में आते हैं उनको अगर लिखता है तो वो मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो बार आप देख लीजिएगा आपको टीचर किस तरह करवाते हैं। अब हमें ये इवेंट दिया है कि जब हादी कोई भी नंबर उठाए तो 17 से 22 के दरमियान हो। इस इवेंट को मैं बी के को लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो सेम जिस तरह के पीछे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी, या वो नताइज जो कि हम चाह रहे हैं इस इवेंट बी के लिए उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और एन ऑफ एस या टोटल जो नताइज हो सकते हैं उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हम पीछे मालूम करके आए कि 30 है, क्योंकि टोटल 30 कार्ड है। ठीक है, तो 1 से लेकर 30 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए क्या हो जाएंगे, देखिए इसने मैं इवेंट में बताया कि 17 से 22 के दरमियान वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सेट बनेगा इस इवेंट बी का, इसमें 17 से 22 तक आप सारे नंबर लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो इसके सेट में अब कितने एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो नताइज हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो अब आप ये एन ऑफ बी की जगह 6 पुट कर लेंगे, एन ऑफ एक्स की जगह आप 30 पुट कर लेंगे, जो कि हमने ऊपर शुरू में मालूम किया था। इनको सिंप्लीफाई करें तो 1/5 हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 है, यहां पर इसने इवेंट दिया है द नंबर इज एटलीस्ट 20, कि जब उन 30 कार्ड में से कोई सभी कार्ड हादी उठाता है तो जो हमारे पास नंबर कार्ड पे लिखा हुआ आता है वो कम से कम 20 या 20 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस इवेंट को हम सी के को रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी। ठीक है, या इस इवेंट सी के लिए जो हम नताइज चाह रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी, यानी कि सैंपल स्पेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला हम थ्रू आउट इस्तेमाल करते रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो अब एन ऑफ एस की वैल्यू तो हमने पीछे मालूम की थी 30 थी, और एन ऑफ सी या इस सी इवेंट की फेवरेबल आउटकम क्या हो सकती है, इसने हमें बता दिया कि 20 या 20 से बड़ा कोई भी नंबर हो। तो हम 20 से शुरू करेंगे और 30 तक जो है इसको लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे आखिरी नंबर है 30 है। ठीक है, तो ये इसके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, यानी कि वो नताइज जो कि हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू 11 है। अगर आपको 20 को शामिल करते हुए लिखेंगे तो फिर इनकी वैल्यू हमारे पास जो टोटल तादाद है वो हमारे पास 11 हो जाती है। तो एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो इवेंट सी है इसका हमारे पास 11 हो गया। एन ऑफ सी की जगह आप 11 पुट कर लें, एन ऑफ एस की जगह 30 पुट कर लें, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट सी के लिए। यानी कि इस बात का इम्कान या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब उन 30 कार्ड में से कोई भी कार्ड हादी उठाता है तो उसको कम से कम 20 या 20 से बड़े वाला नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/30 है। 30 में से 11 ऐसे चांस हो सकते हैं, ऐसे मौके आ सकते हैं, ये 20 या 20 से बड़े वाला कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद आगे की पार्ट 4 है। अब इसमें इसने हमें ये इवेंट दिया है कि द नंबर इज नॉट 27 एंड 29,
कि अब हादी जब उन 30 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाता है तो जो कार्ड आता है उसमें 27 और 29 इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखें ये एक कंप्लीमेंट इवेंट बनता है। इसका एक तो वही तरीका जो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि आप जो कंप्लीमेंट इवेंट का फॉर्मूला है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जरा शॉर्ट और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। देखें अब अगर वो 30 कार्ड में से जब हादी कोई कार्ड उठाए, ठीक है, तो उसमें से 27 और 29 उसको ना मिले तो इसका मतलब है फिर हमें कौन सा कार्ड मिलना चाहिए, 27 और 29 के अलावा कोई सा भी कार्ड हमें मिले। तो देखें मैंने ये जो इवेंट है इसको डी के इक्वल रख के फिर मैंने यहाँ पर इसके सेट में 1 से लेकर 26 तक नंबर लिख लिए, 27 को नहीं लिखा, फिर मैंने 28 को लिखा, 29 को छोड़ के 30 को लिख दिया। ठीक है, यानी कि इन दो नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो मैंने लिख दिए। तो अब हादी जब कोई कार्ड उठाएगा तो इन दो नंबर के अलावा उसे कोई सा भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें जिस तरह के हम पीछे सारे क्वेश्चन में पुट करते आए हैं। यहाँ पर आपको एन ऑफ डी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये वैल्यू चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या जो नताइज हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका जो सेट है इसमें टोटल 28 नंबर है, ये दो नंबर निकल गए, पीछे 28 नंबर है, तो एन ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास 28 हो जाएगी और एन ऑफ एस तो हम जानते हैं कि ये 30 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 30 है, तो मैंने 28 ओवर 30 लिख दिया। इन दोनों को आप 2 से डिवाइड करें तो 14 ओवर 15 आपके पास आंसर आ जाता है। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब हादी 29 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड उठाए तो उसको 27 और 29 ये दो कार्ड ना मिले, बाकी कार्ड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 14 ओवर 15 है। यानी कि 15 में से 14 बार ये हो सकता है कि हादी जब कोई कार्ड उठाए तो उसको ये दो कार्ड में से कोई सा भी कार्ड ना मिले, इसके अलावा कोई भी कार्ड उसको मिल सकता है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 5 है, ये भी इसी तरह का ये है कि द नंबर इज नॉट बिटवीन 12 एंड 15, कि हादी 29 कार्ड में से जब कोई सा भी कार्ड उठाए तो उस पे जो नंबर लिखा हुआ हो वो 12 और 15 के दरमियान ना हो। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए अब इसने बिटवीन का लफ्ज यूज किया है, तो 12 और 15 को हमें उसूली तौर पे शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन बुक में जो आंसर है वो उसमें ये 12 और 15 को चूंकि शामिल किया गया है इसके हिसाब से आंसर लिखा गया, तो हम इसको शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये भी देखिए कंप्लीमेंट इवेंट हमारे पास बनता है, नॉट वाला इवेंट बनता है। तो एक तो यहाँ पर वही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कंप्लीमेंट इवेंट का फॉर्मूला बताया था उस तरह सॉल्व करें, या इसको अगेन जिस तरह के हमने ऊपर वाला पार्ट सिंपल तरीके से सॉल्व किया है इसको सॉल्व करेंगे। देखें अब इवेंट क्या है कि हमें 12 से 15 के दरमियान कोई नंबर ना मिले जब हम उन 30 कार्ड में से आधी उन 30 कार्ड में से कोई कार्ड उठाता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर उसका इवेंट क्या बनेगा कि उसको इनके अलावा कोई सा भी नंबर मिल जाए। तो इसलिए देखें मैंने जो नंबरिंग की है ये मैंने 1 2 इस तरह मैंने इसको स्टार्ट किया, तो मैंने 11 तक लिख दिया, मैंने ये 12 नहीं लिखा। ठीक है, 12 से 15 तक मैंने नहीं लिखा, फिर मैंने 16 से शुरू कर दिया, 16 17 और इसको मैं 30 तक ले गया। ठीक है, ये वाले नंबर हमने निकाल दिए, ये हमारा इवेंट बन गया, इसको हमने ई के इक्वल रखा है। तो अब इस ई इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे सेम फार्मूला जो कि हम पीछे यूज करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर, तो टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू तो हम 30 मालूम करके आए हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये इवेंट ई के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसका सेट देखें तो उसमें 26 नंबर बनते हैं, 26 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, ये 12 से लेके 15 तक 4 नंबर जो है निकल जाते हैं, पीछे 26 इसके एलिमेंट रह जाते हैं। तो एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ई के 26 हो जाएंगे। बस आप एन ऑफ ई की जगह 26 पुट करें, एन ऑफ एस की जगह 30 पुट करें, इनको दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 13 ओवर 15 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब उन 30 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड हादी उठाए तो उसको जो कार्ड मिले वो 12 से लेके 15 जितने भी नंबर आ रहे हैं 12 और 15 को शामिल करते हुए ये वाले नंबर ना मिले, इसके अलावा कोई सा भी नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 13 ओवर 15 है। यानी कि 15 में से 13 ऐसे चांस हो सकते हैं कि उसको 12 और 15 के दरमियान वाला कोई नंबर ना मिले, उसके अलावा कोई भी नंबर मिले। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है, छोटा सा क्वेश्चन है, The probability that Aisha will pass the examination is 0.85, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी या इस बात का इम्कान कि आयशा एग्जाम पास करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें 0.85 बता दी। इसका मतलब है आयशा काफी लायक है क्योंकि उसकी जो इम्कान है पास होने का वो काफी ज्यादा है। What will be the probability that Aisha will not pass the exam? तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि आयशा एग्जाम पास नहीं करेगी। अब यहाँ पर उसने इवेंट पहले दे दिया है कि आयशा एग्जाम पास करेगी और उसकी हमें उसने प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। ठीक है, तो ये इवेंट को अगर हमें ई के को लगता हूं कि आयशा एग्जाम पास करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इसने हमें दे दी है 0.85। ठीक है,
अब हमने ये जो उसने इवेंट दिया है कि आयशा एग्जाम पास करेगी, इसका नीचे कंप्लीमेंट इवेंट दे दिया है, इसका ऑपोजिट या नॉट वाला इवेंट दे दिया है कि आयशा एग्जाम पास नहीं करेगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सेम जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कंप्लीमेंट इवेंट का फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पर देखे लिख दिया। अब यहाँ पर आप 1 में से माइनस कर दें, ये जो कंप्लीमेंट इवेंट के ऑपोजिट वाला इवेंट है इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है इसको आप माइनस कर देंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप ई की जगह आप ये 0.85 पुट करके इसको माइनस करेंगे। तो जो कंप्लीमेंट इवेंट है यानी कि आयशा एग्जाम पास नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है 0.15। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, कि ताबिश ने एक साथ में एक कॉइन या एक सिक्के को फेंका और साथ ही उसने एक डाइस या लूडो के दाने को भी फेंका। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब वो हमसे मुख्तलिफ यहाँ पर इवेंट के प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा है। पार्ट 1 है टेल ऑन द कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन द डाइस, कि जब ताबिश वो दोनों चीजें एक साथ फेंकता है, सिक्का भी और डाइस भी या लूडो का दाना भी। ठीक है, तो कॉइन पे उसको टेल वाली साइड मिले और जो डाइस है उस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ी वाली साइड मिले। इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो हम इस इवेंट को एक एक को रख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने थ्योरी में बताया कि हमें जो भी इवेंट दिया जाएगा उसको हम किसी भी इंग्लिश लेटर ABC के इक्वल रख लिया करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने एक ही को रख दिया। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करेंगे, सेम जिस तरह के हम पीछे फार्मूला यूज करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ए के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम या जो सैंपल स्पेस की वैल्यू। ठीक है, तो पहले n ऑफ s की अगर आप वैल्यू मालूम करें, इसका सैंपल स्पेस का जो सेट बनेगा, देखें हमारे पास एक कॉइन है और एक लूडो की डाइस है। ठीक है, तो कॉइन पे अगर आप कॉइन को फेंके तो उस पे हेड वाली साइड आ सकती है, लूडो की जो डाइस है उस पे 1 वाली साइड आ सकती है, फिर कॉइन पे हेड वाली साइड आ सकती है, लूडो की डाइस पे 2 वाली साइड आ सकती है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसका जो सैंपल स्पेस का सेट बनाएंगे, पहले आप ये हेड के साथ लूडो की डाइस की जितनी साइड है 1 से लेकर 6 तक ये सारी लिख दें, फिर आप कॉइन के टेल वाली साइड के साथ लूडो की डाइस के जो 6 साइड हैं वो सारी लिखेंगे। तो ये आपके पास सारी जो मुमकिन नताइज हो सकते हैं या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसका सेट बन जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस का सेट बन जाएगा। ठीक है, तो n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये 12 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, और अब हमें n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट a के लिए चाहिए होगा। तो इवेंट उसने हमें बताया है कि जब वो कॉइन और डाइस दोनों एक साथ फेंकेगा ताबिश, तो कॉइन पे टे वाली साइड है आए और डाइस पे कम से कम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू आए। तो कॉइन तो देखें साहब, ये टे वाली जो वैल्यूज है यहाँ ऊपर से हम उठा लेंगे, ये आखिरी वाली 3 वैल्यूज बनती है। ठीक है, और डाइस जो है कम से कम 4 या 4 से बड़ी वैल्यू, ये आखिरी वाली 3 जो वैल्यूज है यहाँ पर आ रही है, आखिरी वाली 3 जो आउटकम है इस पे आ रही है। ठीक है, तो बस आप ये तीनों उठा लेंगे, ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम का जो सेट है, ये जो इवेंट ए है इसका सेट बन गया। तो इसका मतलब है कि n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये जो नताइज हम चाह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके सेट में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो बस आप n ऑफ a की जगह 3 पुट कर लेंगे, n ऑफ s की जगह आप इस 12 को पुट करेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई कर दे तो ये 1/4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट a के लिए। यानी कि इस बात का इम्कान या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब ताबिश कॉइन और डाइस दोनों को एक साथ फेंके तो कॉइन पे टेल वाली साइड आए और डाइस पे 4 या 4 से बड़ी वैल्यू आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 4 में से 1 चांस हो सकता है कि हमें इस कॉम्बिनेशन से वैल्यूज मिले। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 2 है। अब इसने यहां पर इवेंट हमें दे दिया है कि हेड ऑन द कॉइन एंड नंबर 2 आर 3 ऑन द डाइस। जब ताबिश कॉइन और डाइस को एक साथ फेंके तो कॉइन पे हमें हेड वाली साइड मिले और डाइस पे या तो 2 वाली साइड मिले या 3 वाली साइड मिले। ठीक है, तो इस इवेंट को अब मैं बी के को रख लेता हूं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए इसका ये फार्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की जो वैल्यू थी, ये तो हम पीछे मालूम करके आए थे, ये 12 है। ठीक है, और एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि वो नताइज जो कि हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए इवेंट क्या है कि कॉइन पे हेड वाली साइड मिले। ठीक है, तो अगर आप ऊपर आएंगे यहाँ पर देखें, आपने ये हेड वाली साइड देखनी है और डाइस पे 2 या 3 वाली साइड मिले, तो इसका मतलब है ये वो फेवरेबल आउटकम है या वो नताइज है जो कि हम चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एन ऑफ बी या जो हमारे फेवरेबल आउटकम का जो सेट बनेगा इसमें ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या जो नताइज हम चाह रहे हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहे हैं इसके सेट में। तो बस आप एन ऑफ बी की जगह 2 पुट कर लें, एन ऑफ एस की जगह आप 12 पुट कर लें। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/6 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट बी के लिए, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 है, यहां पर हमें उसने इवेंट दिया हेड एंड टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 6 अंडर द डाइस, कि जब ताबिश कॉइन और डाइस को एक साथ फेंके तो कॉइन पे चाहे हेड आए या टेल आए लेकिन डाइस पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस इवेंट को आप सी के को रखें और आप इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप पुट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी, यानी कि वो नताइज जो कि हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू वो हम यहां पर उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी तो हमने वैल्यू मालूम पीछे की थी, ये 12 है। और एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है, ये अगर आप ये इवेंट देखें तो यहां पर इसने बताया कि कॉइन पे हेड या टेल वाली साइड आए और जो डाइस है उस पर 6 वाली साइड आए, तो ये दो आउटकम जो है आपकी फेवरेबल आउटकम बन जाती है, यानी कि जो नताइज हम चाह रहे हैं वो ये दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो फिर एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इस सेट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो बस आप एन ऑफ सी की जगह 2 पुट कर ले, एन ऑफ एस की जगह आप 12 पुट कर लेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम है और ये जो फेवरेबल आउटकम है उसकी वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इवेंट सी की, यही जो हमें इवेंट दिया गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है। अब यहां पर इसने हमें नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड 5 ऑन द डाइस, यहां पर अब इसने हमें नॉट वाला इवेंट दे दिया। तो आपको मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि ऐसे इवेंट को कंप्लीमेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब ताबिश कॉइन और डाइस को एक साथ फेंके तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन पे टेल वाली साइड ना आए और डाइस पे 5 वाली साइड ना आए। तो यहां पर इवेंट ना अगर होने की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो ये जो नॉट वाला इवेंट होता है इसको कंप्लीमेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। इसका आपको मैंने बताया था, इस फॉर्मूले से हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमें कंप्लीमेंट इवेंट दिया जाता है, इसके जो ऑपोजिट इवेंट बनता है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी फिर हम इस 1 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो कंप्लीमेंट इवेंट हमें दिया गया है इसका ऑपोजिट इवेंट क्या बनेगा। कंप्लीमेंट इवेंट है कि टेल वाली साइड कॉइन पे ना आए और 5 वाली साइड डाइस पे ना आए। तो इसके ऑपोजिट इवेंट फिर क्या होगा कि टेल वाली साइड कॉइन पे आए और 5 वाली साइड डाइस पे आए, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट इवेंट बन जाएगा। इसको हम डी के को रख लेते हैं। तो अब इस इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे, जो कि पीछे थ्रू आउट हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू। तो ये तो हमारे पास 12 आई थी, हमने शुरू में मालूम की थी। और एन ऑफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप सैंपल स्पेस के सेट पे आ जाए तो यहां पर हमें क्या चाहिए कि एक तो टेल वाली साइड चाहिए और जो डाइस है उस पर 5 वाली साइड चाहिए। तो ये सिर्फ एक आउटकम हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाती है, ये वाली आउटकम हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एन ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो बस आप यहां पर एन ऑफ डी की जगह 1 पुट कर लेंगे और एन ऑफ एस की जगह 12 पुट कर लेंगे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है इस इवेंट डी के लिए। अब हम इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट है या नॉट वाला इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। तो ये मैंने कंप्लीमेंट इवेंट का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, इसको पुट किया। अब पी ऑफ डी की जगह आपने ये जो वैल्यू मालूम की है इसको पुट कर लें। अब देखें, ये आपके पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला नंबर आ रहा है 12, ये जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम बन जाएगा। तो अब यहां पर देखें, ये तो 1 के नीचे, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है 12 या नीचे वाला नंबर आ रहा है 12। ये 12 इस एलसीएम वाले 12 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप ये जो 1 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहां पर तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो 1 है इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाला नंबर है वो 1 है। तो उस 1 से इस 12 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 12 टाइम, उस 12 को आप ये जो ऊपर वाला 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 माइनस 1 को आप सिंप्लीफाई करें तो 11/12 आपके पास ये जो कंप्लीमेंट इवेंट है डी, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस बात का इम्कान या इस बात की प्रोबेबिलिटी के ताबिश जब कॉइन और डाइस को एक साथ फेंके तो कॉइन पे टेल वाली साइड ना आए और डाइस पे 5 वाली साइड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/12 है। 12 में से 11 बार ये चांस आ सकता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 5 है। यहां पर भी देखें इसने नॉट वाला इवेंट दिया, यानी कि यहां पर भी कंप्लीमेंट इवेंट दिया। इवेंट क्या है, नॉट हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 and 2 ऑन द डाइस। जब ताबिश कॉइन और डाइस दोनों को एक साथ फेंके तो कॉइन पे हेड वाली साइड ना आए और जो डाइस है उस पे 5 वाली या 2 वाली साइड ना आए, ठीक है। तो अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह मालूम करेंगे। पहले ये जो कंप्लीमेंट इवेंट है इसका जो ऑपोजिट इवेंट बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले मालूम करेंगे और फिर ये कंप्लीमेंट इवेंट का जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है।
तो अब ये कंप्लीमेंट इवेंट का ऑपोजिट इवेंट क्या बनेगा कि ताबिश जब कॉइन फेंके तो उस कॉइन पे हेड वाली साइड आए, और जब डाइस फेंके तो उस पे 5 या 2 वाली साइड आए। ये इसके ऑपोजिट हमने इवेंट ले लिया, ठीक है। तो अब इस इवेंट को मैंने ई के को लग दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई, ये वाला जो इवेंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू ऊपर हमने मालूम की थी, ये 2 है, ठीक है, 12 है। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू तो हमने ऊपर मालूम की थी, ये 12 है, ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ई के, उसके लिए अगर आप ये सैंपल स्पेस पे आए तो आपको वो वाली आउटकम चाहिए जिसमें के हेड आए और डाइस पे 2 या 5 वाली साइड आए, ठीक है। तो देखें, एक ये वाली आउटकम आपकी फेवरेबल आउटकम बनती है कि इसमें ये हेड वाली साइड है और डाइस पे 2 वाली साइड आ रही है, और एक ये वाली आपकी फेवरेबल आउटकम बन जाती है इसमें ये हेड वाली साइड है उसके साथ 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारी फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी। तो आपने ये जो इवेंट रखा है ई के इक्वल, इसका जो सेट बनेगा इसमें ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, वो नताइज है जो कि हम चाह रहे हैं। तो फिर एन ऑफ ई या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अब आप एन ऑफ ई की जगह 2 पुट कर लें, ये मैंने यहां पर इसकी जगह 2 पुट कर लिया, और एन ऑफ एस की जगह आप 12 पुट कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट ई के कॉइन पे हेड वाली साइड आए और डाइस पे 5 या 2 वाली साइड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 आ गई। अब इस इवेंट का जो कंप्लीमेंट इवेंट है या नॉट वाला इवेंट है, इसकी आप प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो इसका आप फॉर्मूला पुट करें, और पी ऑफ ई की जगह इसकी वैल्यू आपने 1/6 मालूम की, इसको पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पीछे मैंने तरीका बता दिया एलसीएम लेने का। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी, आप 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस कंप्लीमेंट इवेंट के लिए। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी या इस बात का इम्कान कि जब ताबिश, कॉइन और डाइस इनको एक साथ फेंके, कॉइन पे हेड वाली साइड ना आए और डाइस पे 5 या 2 वाली साइड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6। 6 में से 5 ऐसे मौके आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, के 52 आपके पास ताश के पत्ते हैं, ठीक है। उसमें से आप कोई सा भी पत्ता उठाते हैं रैंडमली, ठीक हो गया। What will be the probability of selecting, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर इसने मुख्तलिफ पार्ट में हमें कुछ मुख्तलिफ इवेंट दिए हैं। पहला इवेंट दिया है कि हम उन 52 कार्ड में से जब कोई भी कार्ड उठाएं तो हमें क्वीन वाला जो कार्ड है वो मिले, ठीक है। इस इवेंट की मैंने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो इस इवेंट को मैं ए की को लग लेता हूं, ठीक है। तो अब इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, या जो सैंपल स्पेस की वैल्यू होती है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हम थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं। तो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगी। देखिए टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं, 52 है, तो इसका मतलब है एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 52 हो जाएगा, ठीक है। और ये एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ए के लिए क्या होगा। इवेंट क्या है कि जब हम कार्ड उठाएं तो हमें क्वीन मिले। तो देखिए जो 52 कार्ड होते हैं इसके 4 ग्रुप होते हैं, 4 सूट होते हैं, ठीक है। और हर ग्रुप में एक एक क्वीन होती है, तो इसका मतलब है कि टोटल 4 क्वीन होगी। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम होगी या जो नतीजा हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, क्योंकि क्वीन की तादाद 4 होती है 52 कार्ड में, ठीक है। तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 हो गई है, एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 52 है। तो इन दोनों की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, एन ऑफ ए की जगह 4 पुट करें, एन ऑफ एस की जगह 52 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1/13 प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट की। यानी कि उन 52 कार्ड में से जब आप कोई कार्ड उठाएं और तो आपको क्वीन वाला कार्ड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 है। 13 में से एक बार ये चांस आ सकता है कि आपको क्वीन वाला कार्ड मिले, अदरवाइज कोई और कार्ड आएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में इसने हमें दिया है इवेंट नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। यहां पर देखें अब नॉट वाली बात आ रही है या कंप्लीमेंट इवेंट वाली बात आ रही है कि जब उन 52 कार्ड में से हम कोई से भी कार्ड उठाएं तो हमें ना तो क्वीन वाला कार्ड मिले ना ही जैक या गुलाम वाला कार्ड मिले, ठीक है। अब ये एक कंप्लीमेंट इवेंट हो गया कि क्योंकि यहां पर हमने इवेंट के ना अकर होने के या ना वाकया होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला फॉर्मूला बताया था कि कंप्लीमेंट इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले के लिए में क्या चाहिए, हमें ये जो कंप्लीमेंट इवेंट दिया जाता है इसका जो ऑपोजिट इवेंट है उसकी पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इसका ऑपोजिट इवेंट क्या होगा। यहां पर इवेंट हमें कंप्लीमेंट इवेंट दिया गया है कि ना ही क्वीन मिले ना ही जैक मिले, तो फिर इसका ऑपोजिट इवेंट क्या बनेगा कि हमें या तो क्वीन मिले या जैक मिले, ठीक है। आइदर क्वीन और जैक, ये इसका ऑपोजिट इवेंट बन जाता है। इसको हम बी के को लग लेते हैं, इसकी हम पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेम देखें, मैंने जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला थ्रू आउट हम इस एक्सरसाइज में यूज करते आए हैं, ये मैंने पुट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी, ये जो इवेंट बी है इसके फेवरेबल आउटकम, ये जो नताइज हम चाह रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास 52 है, अभी हमने मालूम किया, ठीक है, एन ऑफ एस। और एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जिस तरह आपको मैंने बताया कि 52 जो कार्ड होते हैं इसके 4 ग्रुप होते हैं 13-13 कार्ड के, ठीक है, और हर ग्रुप या हर सूट में एक एक क्वीन है और एक एक जैक या एक एक गुलाम है, ठीक है। तो उसका मतलब है 4 क्वीन और 4 जैक मिला के 8 हमारे पास फेवरेबल आउटकम बनेगी, जो नताइज हम चाह रहे हैं वो 8 बनेगी। तो एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 8 हो जाएगी। तो एन ऑफ बी की जगह आप 8 पुट करेंगे, एन ऑफ एस की जगह 52 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि या तो हमें क्वीन मिले या जैक मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/13 आ गई। अब ये हमारे पास इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो अब इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट है, इसका जो ऑपोजिट वाला इवेंट है या नॉट वाला इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करें। कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें 2/13। देखिए ये मैंने पुट कर ली। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्वेश्चन में बता दिया, पीछे 1-2 क्वेश्चन आप देख लें, वहां पर मैंने एलसीएम लेने का तरीका बता दिया है। इनका एलसीएम 13 आएगा, ऊपर आपके पास 13 - 2 आ जाएगा, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 11/13, ये जो कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब उन 52 कार्ड में से हम कोई कार्ड उठाएं तो ना ही हमें क्वीन वाला कार्ड मिले ना ही जैक वाला कार्ड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/13 है। 13 में से 11 बार ये चीज हो सकती है, ये मौका आ सकता है कि हमें ना तो क्वीन वाला कार्ड मिले ना ही जैक वाला कार्ड मिले, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, A card is chosen at random from pack of 52 playing card के 52 के ताश के पत्तों में से कोई भी एक कार्ड उठाया जाता है, उसको मुंतखब किया जाता है या उसको चूज किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑफ गेटिंग। अब यहाँ पर पार्ट A1 है, इसमें हमें इसने ये इवेंट दिया है कि जैक के जब हम इन 52 पार कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाएं तो हमें ये जैक या गुलाम वाला कार्ड मिले, ठीक है। इस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इस इवेंट को मैं एक ही को लग लेता हूं। तो अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी सेम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पूरी साइज में यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या होगी, टोटल आपके पास 52 कार्ड है तो हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू 52 हो जाएगी। ये तो 52 हो गया। और एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट ए के लिए क्या होंगे, देखिए इवेंट हमारा क्या है कि जब हम इन 52 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाए तो हमें जैक या गुलाम वाला जो कार्ड है वो मिले, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि 52 कार्ड के 4 ग्रुप होते हैं, 13-13 कार्ड मिला के 4 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। और हर ग्रुप में एक एक जैक होता है, तो इसका मतलब है कि टोटल 4 जैक होंगे या हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या जो हम नतीजा चाह रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 जैक होते हैं 52 कार्ड में। तो ये एन ऑफ ए की जगह आप 4 पुट कर लेंगे, एन ऑफ एस की जगह 52 पुट कर लेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 1/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट के लिए, जैक के लिए। यानी कि उन 52 कार्ड में से अगर आप कोई भी कार्ड उठाएं और आपको जैक मिले, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी या इसका इम्कान क्या है 1/13। 13 में से एक बार ये चीज हो सकती है, ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया जी पार्ट 2। अब यहां पर इसने हमें दिया है नॉट अ डायमंड, कि जब हम उन 52 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाए तो डायमंड वाला कार्ड ना हो, ठीक है। देखें जो 52 कार्ड होते हैं उसके मैंने आपको बताया 4 ग्रुप होते हैं या 4 सूट होते हैं, उसमें से एक ग्रुप को डायमंड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इसने हमें इवेंट दिया है कि जब हम उन 52 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाए तो डायमंड वाला कार्ड ना हो, ठीक है। तो यहां पर भी आप कंप्लीमेंट इवेंट या नॉट वाला इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इसी तरह ये जो कंप्लीमेंट इवेंट का फॉर्मूला है इससे मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कंप्लीमेंट इवेंट दिया गया इसका जो ऑपोजिट इवेंट बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना पड़ेगी, ठीक है। तो नॉट अ डायमंड, कि हमें डायमंड वाला कार्ड ना मिले, इसका ऑपोजिट इवेंट क्या बनेगा, हमें डायमंड वाला कार्ड मिले। तो ये मैंने इसका ऑपोजिट इवेंट लिख दिया और इसको मैंने बी के को लिख दिया। तो अब इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम ये सेम जो फार्मूला पीछे यूज करते आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये हमें मिलेगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू तो हम जानते हैं 52 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा या एन ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। हम जानते हैं कि जो टोटल 52 कार्ड होते हैं उसके 4 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप के 13-13 पत्ते होते हैं या हर ग्रुप में 13-13 कार्ड शामिल होते हैं। तो फिर डायमंड में टोटल कितने कार्ड शामिल होंगे,
13 या 13 कार्ड हो जाएंगे, तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, ये जो नताइज हम चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगी। ठीक है, तो एन ऑफ बी की जगह 13 पुट कर लेंगे, एन ऑफ एस की जगह 52 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इस इवेंट की कि जब हम 52 कार्ड में से कोई से भी कार्ड उठाए तो हमें डायमंड मिले। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब आप इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट या इसका ऑपोजिट इवेंट है नॉट वाला कि हमें डायमंड ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हम ये जो कंप्लीमेंट इवेंट का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी मालूम करने का, इससे मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और माइनस ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मालूम की है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये अब आपके पास देखें फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही, तो इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपके पास जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर 4 है, यही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 1 के नीचे 4 यानी इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इसकी वैल्यू तो 4 है। अब यहाँ पर देखिए 1 के नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर यहाँ पर तो 4 है, इस 4 से ये एलसीएम वाला 4 डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो 1 है इसका नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो उस नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से इस 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको वो डिवाइड करेगा 4 टाइम। अब उस 4 से आप इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है ये कंप्लीमेंट जो इवेंट है इसकी। ठीक है, यानी कि 52 कार्ड में से हम कोई सा भी कार्ड उठाएं और हम ये चाह रहे हैं कि हमें डायमंड वाला कार्ड ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। 4 में से 3 ये चांस हो सकते हैं कि हमें डायमंड वाला कार्ड ना मिले। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।